हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आजकल सावन चल रहा है तो सारे लोग सावन का व्रत करते हैं, तो और मैं भी की हूँ। इसलिए देखिए मैं हरी साड़ी पहनी हूँ, हरी चूड़ी पहनी हूँ, हरा इयररिंग्स पहनी हूँ, हरी बिंदी लगाई हूँ, क्योंकि सारे लोग लगाते हैं तो हमको भी बहुत शौक कर रहा था कि मैं भी लगाऊं, तो इसलिए मैं भी लगा ली। और आप लोग को सुबह का रूटीन बता रही हूँ कि सुबह मैंने क्या क्या किया। तो सुबह में क्या हुआ कि जल्दी-जल्दी मैं नाश्ता तैयार की, झाड़ू पोछा की, नाश्ता तैयार की, उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए, ये ड्यूटी चले गए। उसके बाद मैं पूजा की, पूजा करके इतनी थक गई थी, इतना हमको चक्कर आ रहा था, तो उसके बाद मैं सो गई। और सोई तो ऐसा सोई कि पूरा दिन मैं सोई ही रह गई और पूरा दिन सोई रही। सडनली मेरा नींद खुला तो देख रही हूँ कि अरे! ये तो 4 बज गए, शाम हो गई, मेरे बच्चे आ गए होंगे। फिर मैं जल्दी-जल्दी साड़ी चेंज की और गई अपने बच्चों को लाने बस स्टैंड। वहाँ देखी कि बच्चे आए नहीं थे। डेली तो 4:20 में बस आ जाती है, बट आज बस नहीं आई थी। अब हमको काफ़ी टेंशन हो रहा था और मैं क्विकली गई, तो अपना मोबाइल भी मिस कर गई, लेके भी नहीं गई कि इसके पापा को मैं कॉल करूँ कि क्या हुआ, बस अभी तक नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो काफ़ी टेंशन हो रही थी हमको कि अभी तक बच्चे नहीं आए, सारे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे नहीं आए। तो फिर क्या करूँ, मोबाइल तो था नहीं मेरे पास कि इनको मैं कॉल करूँ। फिर जो वो सब सब्जी बेच रही थी, मैंने उनसे पूछा। अब वो लोग तो हिंदी बोलती नहीं है, तो वो लोग तमिल बोलती है या इंग्लिश बोलती है, तो मैं उससे बात की और पूछी कि क्या हुआ, मेरे बच्चों को मतलब स्कूल का बस अभी तक नहीं आई। तो वो लोग बताए कि हो सकता है काफ़ी लेट हो सकता है, डोंट वरी, तो तुम चिंता मत करो, तुम रहो यहीं पे, बस आएगी। फिर थोड़ी देर के बाद बस आ गई। जब मैं अपने बच्चों को देखी तब जाके हमको तसल्ली हुई कि चलो मेरे बच्चे आ गए, अब कोई बात नहीं है। फिर जाके अपने बच्चों को पिकअप की और ले आई। फिर बच्चों ने अपना यूनिफ़ॉर्म चेंज किया। फिर इसके पापा को मैं कॉल की कि बच्चे आ गए, आप अभी तक नहीं आए, मेरा व्रत है, आप कब आएँगे? सब फ्रूट्स भी मँगवाना था इनसे, इसलिए मैं इनको कॉल की। तो ये बोले कि मैं चल ही रहा हूँ, डोंट वरी, मैं भी चल ही रहा हूँ, वेट करो, मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा। तो फिर ये भी आ गए 5 मिनट के बाद। फिर ये फ्रूट्स लाए थे, फ्रूट्स हमको दिए कट करके, फिर मैं फ्रूट्स खाई और उसके बाद क्या बोलते हैं वो साबूदाने का खीर, सारे लोग बनाते हैं तो मैं भी बोली कि चलो उसका खीर बनाते हैं। मैंने उसको 1 घंटे पहले ही भिगो दिया था पानी में। फिर वो साबूदाने का खीर मैं तो नहीं बनाई, इसके पापा ही हमको बना के दिए साबूदाने का खीर। तो अभी थोड़ा देर पहले 1 आवर बिफोर मैं साबूदाने का खीर खाई। उसके बाद फिर रोटी बनाई, यही बनाया, मैं नहीं बनाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये बोले कि तुम्हारा व्रत है तो मैं ही बना देता हूँ। तो यही बनाए रोटी, फिर बच्चों ने पालक पनीर की सब्जी और रोटी खाए और मैं वही खीर खाई। वैसे तो पता है शादी से पहले मैं बहुत बड़े भगवान की भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी दुर्गा जी की। हम लोग में भगवती माँ की पूजा होती है, बहुत बड़ी भक्त थी। तो मैं बहुत पूजा करती थी, बहुत ही ज़्यादा पूजा करती थी। लेकिन मैं बहुत पूजा की और पूजा हम इतना करती थी, इतना कि सारे लोग तो ऐसे, मतलब अगर बारिश हो रही है, तो लोग ऐसे छाता लेके जाते थे भगवती माँ के स्थान में पूजा करने। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं अगर छाता लेके जाऊँगी, तो फिर भगवान क्या सोचेंगे कि देखो ये इसको मेरे में कोई आस्था नहीं है, शौक से छाता लेके आ रही है, तो इसलिए मैं छाता भी नहीं लेती थी, ऐसे ही चली जाती थी भीगते हुए। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी-पापा बीमार रहते थे हमेशा, बहुत ही बीमार रहते थे, उनको प्रॉब्लम थी। तो मैं दुआओं में कहती थी कि भगवान मेरे मम्मी-पापा को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। मैं कितना पूजा की, लेकिन मेरी मम्मी आखिरकार एक्सपायर कर गईं। उस समय मैं हाँ, 10th का एग्ज़ाम मेरा फिनिश हुआ था, तब मेरी मम्मी एक्सपायर कर गईं। फिर मैं इतना रोती थी, मैं तो पागल ही हो गई। ख़ैर, इस बात पे मैं एक दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी। मेरी बहुत सारी इमोशनल स्टोरी है, बहुत। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैं बताऊँ, आप लोग मुझे भी जाने कि हाँ, मेरा लाइफ़ कैसा था, मैं मायके में मेरा लाइफ़ कैसा था, फिर
ससुराल में कैसा है। वैसे तो मतलब मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई। उसके बाद फिर मैं रोने लगी, बोली कि अरे भगवान को मैं इतना पूजती हूँ, दुर्गा माँ को, फिर भी मेरी मम्मी नहीं रही इस दुनिया में। फिर आस पड़ोस वाले बोले कि चलो कोई बात नहीं है, मम्मी नहीं है तो क्या है, पापा है ना, उनको भी तो प्रॉब्लम है, उनके लिए पूजा करो। फिर मैं बोली ठीक है। फिर मैं अपने पिताजी के लिए पूजा करने लगी, लेकिन क्या हुआ नतीजा, कुछ नहीं हुआ। वैसे ही कंटिन्यू डेली पूजा करती थी, डेली उनमें पूरा आस्था लगाती थी, जाके 1-1 घंटा रोती थी। उनका दरवाजा बंद करके, हम लोगों का भगवती माँ का सीरा होता है अंदर में, तो आप उसको दरवाजा बंद करके अंदर से आप आराम से 1 घंटा 2 घंटा आप उसमें जो भी आपको मांगना है आप मांग सकते हैं उनसे। तो मैं रो रो के दरवाजा बंद करके उनसे बोलती थी कि मम्मी को तो आप छीन ली, लेकिन मेरे पिताजी को नहीं छीनिएगा भगवान, क्योंकि हमको मम्मी पापा दोनों से बहुत प्यार था, बहुत ही ज्यादा। लेकिन एक होता है ना कि बेटियां पापा के लिए ज्यादा प्यारी होती है, तो उस तरीके से मतलब पिताजी से हमको मम्मी से भी ज्यादा लगाव था। लेकिन क्या हुआ, 3 महीने बाद, एकदम 3 महीने बाद ही मेरे पिताजी भी हमको छोड़ के चले गए, एक्सपायर हो गए। फिर क्या, फिर वहीं से शायद बोल नहीं पाऊंगी। फिर वहीं से मेरी लाइफ, मैं जिंदा तो रही उतने साल, जिंदा थी ऐसा नहीं है, जिंदा थी लेकिन एक पत्थर थी, पत्थर बन गई। अरे मैंने भगवान से इतना मांगा कि हाँ मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए, मम्मी को भी ले लिए, पिताजी को ठीक कर दीजिए, लोगों ने कहा करो उनके लिए, लेकिन मम्मी भी मेरी चली गई हमको छोड़ के, मेरे पिताजी भी हमको छोड़ के चले गए। तो उस समय से मेरा विश्वास हट गया भगवान पे। कहाँ है भगवान? अगर भगवान रहते तो बचा नहीं लेते मेरे मम्मी पापा को, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। हाँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मेरा दिल टूटा, भगवान ने उनको नहीं बचाया। तब से मेरे मन में ये बात बैठ गया कि चलो शायद भगवान नहीं है, क्योंकि अगर रहते तो जरूर बचा लेते, हमको अनाथ नहीं करते वो, मेरी जिंदगी फिर वैसे नहीं होती जो मैं उतना साल अपने मायके में जी हूँ। तो अब आप लोगों से क्या कहूँ, मेरी बहुत ही इमोशनल स्टोरी है और बहुत ही स्ट्रगलफुल भी स्टोरी है। तो अभी तो लग रहा है कि मम्मी पापा के बारे में बोलते बोलते शायद मैं अब नहीं बोल पाऊंगी। उन्होंने जितना मुझे प्यार दिया, जितना मेरे लिए किए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, अपनी सारी स्टोरी बताऊंगी, मतलब बचपन से कैसे मेरा जन्म हुआ, किन हालातों में जन्म हुआ, कितना वो लोग मुझे प्यार दिए, कैसे मैं पली बढ़ी बड़ी हुई, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, है ना, मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी। उसके बाद हाँ, इसके बाद बारी आती है मेरी शादी की। मेरी शादी कैसे हुई, किन हालातों में हुई, मेरा शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी लगता है कि मम्मी पापा के बारे में बताते बताते शायद मैं ज्यादा इमोशनल हो गई, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, लेकिन लास्ट में एक बार जरूर कहूंगी कि वहां जो हुआ सो हुआ, मेरे घर, है ना, लेकिन मेरे भगवान ने तो सब कुछ छीन लिया मुझसे। लेकिन एक बात है, मेरे पति हमको बहुत ही अच्छा दिए, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा बीमार ही रहती हूँ। पूरा खाना बनाना, मतलब सब कुछ करते हैं, शुरू से किए और आज भी करते हैं। तो भगवान ने एक काम ठीक किया कि माँ बाप तो छीन लिए, लेकिन पति हमको करोड़ों में एक दिए। मैं जानती हूँ कि सबके पति मानते हैं, सारी दुनिया में सबके पति मानते हैं, लेकिन इनके जितना जितना ये करते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इन पर भी, उस वीडियो में इनको भी लाऊंगी अपने साथ, है ना, फिर ये बताएंगे अपने मुंह से आप लोग कि ये हमको क्या समझते हैं, कितना मानते हैं। और मैं तो आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दी हूँ, पूरा इंट्रोडक्शन में मायके कहाँ है, मेरा ससुराल कहाँ है, मैं सब कुछ बताऊंगी, है ना। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं सब कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अपने लाइफ से जुड़ी हर एक बात
मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो खैर अभी तो ज़्यादा नाइट हो गई है और मम्मी-पापा का बात करते-करते मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ। मेरे साथ बहुत ही क्या कहूँ, अत्याचार कहूँ या क्या कहूँ मायके में, मैं सब कुछ बताऊँगी। लेकिन आज नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है। मैं दूसरे वीडियो में आप लोग को अपने बारे में सब कुछ बताऊँगी, लेकिन इसके लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं सारी बातें आप लोग को बताऊँगी। और मैं यूट्यूब पे नई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा बोलने में हेजिटेट हो जाती हूँ, स्टार्टिंग है अभी। लेकिन आप लोग को ये उम्मीद दिलाती हूँ कि मैं स्लोली-स्लोली सब कुछ सीख जाऊँगी और एक दिन मैं धीरे-धीरे सब कुछ अच्छे से बोलूँगी और बताऊँगी। अभी तो थोड़ी-सी गलतियाँ होंगी, क्योंकि शुरू-शुरू में सबसे गलतियाँ होती हैं। थोड़ा-सा बोलने में हेजिटेट हो जाती हूँ, लेकिन स्लोली-स्लोली अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो शायद मेरा ये हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, ज़्यादा नाइट हो गया है, 10:15 हो रहा है। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।